हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको गृह विज्ञान विषय का प्रथम पत्र का यानी जो प्रथम पेपर है आपका, इसका 15वां अध्याय मेज व्यवस्था एवं शिष्टाचार। मेज व्यवस्था एवं शिष्टाचार यानी अपने घर में किसी पार्टी फंक्शन में वहाँ पर जो टेबल सेटिंग होती है किस तरह से रखनी चाहिए ताकि देखने में अच्छी लगे, मनमोहक लगे। तो मेज व्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में आज हम आपको अध्ययन कराएंगे। भोजन परोसना भी एक कला होती है तथा आपने देखा होगा कई तरह की शादी पार्टी आप अटेंड करते हो, वहाँ पर जाते हो, वहाँ की जो व्यवस्था होती है, डेकोरेशन होती है, सजावट होती है, जो बैठने के लिए टेबल रखी जाती हैं उनकी एक अलग ही सजावट होती है। तो इससे वहाँ का वातावरण मनमोहक एवं लुभावना लगता है तथा जो दर्शक होते हैं जो खाने के लिए आते हैं उनका मन प्रसन्न होने लगता है। पहले पुराने समय में जो शादी या पार्टी घर में ही हो जाती थी, लेकिन आज के पाश्चात्य शैली में, आज के समय में बदलते हुए आधुनिकता के दौर में कई प्रकार के होटल वगैरह प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें उन सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाता है तथा मेहमानों की पसंद के अनुसार मेज शिष्टाचार तथा टेबल सेटिंग की जाती है। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मेज व्यवस्था में यानी टेबल सेटिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पहले हम उसको यार आपको थोड़ा सामान्य रूप से बताते हैं। मुंह बंद करके भोजन करना चाहिए तथा भोजन को हमें धीरे चबा चबा कर खाना चाहिए। एक भोजन करने की एक हमारी कला होती है तथा हमें शांतिपूर्वक प्रसन्नचित्त मन से भोजन करना चाहिए। जब टेबल सेटिंग की जाती है, मेज व्यवस्था की जाती है, तो मेज व्यवस्था को कितने प्रकार से किया जाता है, आधुनिकता शैली का ध्यान रखकर तथा पाश्चात्य शैली का ध्यान रखकर हमें मेज व्यवस्था करनी चाहिए। तो मेज व्यवस्था के प्रकार है आपके, पहला प्रकार है औपचारिक मेज व्यवस्था, दूसरा प्रकार है अनौपचारिक मेज व्यवस्था। तो पहले हम औपचारिक मेज व्यवस्था के बारे में आपको बताएंगे। फॉर्मल टेबल सेटिंग। फॉर्मल टेबल सेटिंग के अंतर्गत कौन कौन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है तथा किस तरह से औपचारिक मेज व्यवस्था की जाती है। पहला है आपका सर्विस प्लेट, मक्खन प्लेट, मछली कांटा, सलाद कांटा, डिनर चाकू, मछली चाकू, सूप चम्मच या फल चम्मच, बटर चाकू। यानी कहने का तात्पर्य है कि नाम से हम पहचान सकते हैं कि सर्विस प्लेट यानी अब किसी व्यक्ति को हम कुछ भोज्य पदार्थ परोसते हैं तो सर्विस प्लेट कैसी होनी चाहिए, उसे किस दिशा में रखना चाहिए, उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। जो औपचारिक टेबल सेटिंग में सर्विस प्लेट होती है, यह एक बड़ा प्लेट होता है जिसे चार्जर भी कहा जाता है। इन शब्दों को अपने भारतीय समाज में, इंडिया में लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये जो टेबल सेटिंग है एक पाश्चात्य शैली में एक अच्छे तरीके से की जाती है तथा वहीं पर इस टेबल सेटिंग को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसी प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट रखा जाता है जिसमें भोजन परोसकर खाना होता है। यह पहला भोजन समाप्त हो जाता है तथा उसके बाद हम दूसरी प्लेट परोसने लगते हैं। तो ये आपकी सर्विस प्लेट होती है जिसमें हम खाना खाते हैं। मक्खन वाला प्लेट, नेक्स्ट है आपका मक्खन वाला प्लेट या मक्खन प्लेट। मक्खन प्लेट में कांटे के ऊपर बाईं ओर रखनी चाहिए। इसमें भी दाएं बाएं रखने का भी एक तरीका होता है। या तो खाना आप जमीन में बैठ के भी खा सकते हैं और उसी खाने को सही शिष्टाचार रूप से तहजीब से खाएं, उनमें भी काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। तो इनका भी दाएं बाएं रखने का भी एक नियम होता है, तभी तो टेबल सेटिंग की जाती है, उसी के अनुसार ये टेबल सेटिंग की जाती है। नेक्स्ट है आपका डिनर कांटा। जो आपने देखा होगा कांटे होते हैं, कांटे छुरी द्वारा
जैसा उसको भोजन भोज्य पदार्थ होता है उसी तरह का डिनर कांटे का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कई सीरियल वगैरह में आप चीनी लोगों को देखते हैं, वो जिस तरह से हम भारतीय संस्कृति में हाथों से खाना खाते हैं या जो साधारण चम्मच होती है, छोटी चम्मच टीस्पून का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो खाना खाते हैं जैसे मांसाहारी खाना भी खाते हैं, कुछ वेजिटेरियन रूप से भी खाते हैं, तो उसमें जो कांटे होते हैं उनका एक अलग ही प्रयोग किया जाता है। वो चम्मच का ही कार्य करते हैं लेकिन वह चम्मच नहीं माने जाते हैं, उसमें एक कई कई अलग अलग आकृतियों की होती हैं। नेक्स्ट है आपका मछली कांटा, फिश फ्रॉक, यानी जिससे मछली खाने का कार्य किया जाता है। यह एक छोटा कांटा होता है जो डिनर में थोड़ी दूर रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका सलाद कांटा। सलाद फलों का बनाया जाता है। इन फलों को खाने वाला जो कांटा होता है अलग से होता है तथा यह भोजन में सबसे पहले सलाद परोसा जाता है तथा मछली के बाद में मछली कांटा बाद में परोसा जाता है। ये इनके टेबल सेटिंग के अलग अलग नाम होते हैं, इन्हीं नामों के आधार पर मेज व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट है आपका डिनर चाकू। डिनर चाकू, सलाद चाकू डिनर प्लेट के दाईं ओर रखनी चाहिए तथा यदि सलाद पहले परोसा जाता है तो मछली बाद में परोसनी चाहिए। चाकू भी उसके अनुसार ही रखना चाहिए, पहले डिनर चाकू रखेंगे फिर मछली चाकू रखना चाहिए। मछली चाकू डिनर चाकू के दाईं तरफ रखना चाहिए। और इसमें आपके कई प्रकार के कांटे होते हैं जैसे बटर चाकू, ओयस्टर कांटा। इसमें जो ओयस्टर कांटा होता है जिसमें सेलफिश जो जलीय जीव होते हैं, देखा होगा आपने, जो बाहर के लोग होते हैं, चीनी है, अमेरिकन है, कई प्रकार के देश हैं, वहाँ पर इंडियन खाने की तरह रोटी सब्जी दाल नहीं खाते हैं। वहाँ का जो खाने का तरीका होता है वो कुछ भी शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह का भोजन ग्रहण करते हैं। जो ओयस्टर कांटा यानी जो सेल फिश होता है उसको परोसा जाता है, यह चम्मच के दाएं तरफ रखा जाता है। गिलास यानी जो तरल पदार्थ पीने के लिए गिलास रखा जाता है जो दाएं तरफ रखना चाहिए। मेज व्यवस्था में दाएं तरफ रखना चाहिए, पहले बड़ी गिलास रखना चाहिए उसके बाद छोटी गिलास रखनी चाहिए। इसी प्रकार 2, 3, 4 गिलासों को सही क्रम के अनुसार तथा आकार के अनुसार उसमें सेटिंग करनी चाहिए। नैपकिन को डिनर प्लेट के ऊपर अथवा डिनर प्लेट के खाली स्थान पर रखनी चाहिए। यह आपकी मेज व्यवस्था में औपचारिक मेज व्यवस्था के कुछ मुख्य बिंदु थे जिनके बारे में हमने आपको अध्ययन कराया है। अब आपको बताएंगे अनौपचारिक मेज व्यवस्था, इनफॉर्मल टेबल सेटिंग। औपचारिक मेज व्यवस्था की तरह अनौपचारिक मेज व्यवस्था की जाती है। इसमें भी वही जो कांटा है, छुरी है, उनका ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका डिनर प्लेट है, 2 कांटा है, नैपकिन है, डिनर चाकू है, चम्मच है, कॉफी कप एवं सॉसर है, डेजर्ट चम्मच कांटा है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर सामान्य तौर पर आपने जब खाना खाते हैं थाली, गिलास, प्लेट, कटोरी, चम्मच इनका प्रयोग करते हैं, छोटी छोटी बाउल्स होती हैं, उनकी आकृति अलग ले सकते हैं, लेकिन जो पाश्चात्य संस्कृति में जो बर्तन होते हैं खाने के भोज्य पदार्थ परोसा जाता है वो अलग ही तरीका के उनका आकार आकृति उनकी रहन सहन के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। तो इसमें डिनर प्लेट पहला है आपका डिनर प्लेट। यह एक बड़ी प्लेट होती है जिसे मेज पर नैपकिन के पास ही रखा जाता है। 2 कांटा, 2 फ्रॉक, प्लेट के बाईं ओर 2 कांटे रखे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका नैपकिन को मोड़कर किसी भी आकार का उसे सजावटी वस्तु भी बनाई जा सकती है ताकि देखने वाले लोगों का मन प्रसन्न हो सके। तो ये आपकी मेज व्यवस्था से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु थे जिनके बारे में हमने आपको अध्ययन कराया है। अब मेज शिष्टाचार के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? जब आप खाना खाते हैं, टेबल सेटिंग के अकॉर्डिंग आप भोजन ग्रहण करते हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक मेज व्यवस्था में
एक अच्छे कौन कौन से शिष्टाचार होते हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। खाना खाते समय हमें मुंह बंद करके भोजन करना चाहिए। भोजन को धीरे धीरे चबाकर तथा जल्दी नहीं खाना चाहिए, ये हमारी क्रूरता का प्रतीक माना जाता है। भोजन करते समय मुंह से तरह की आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए तथा सी या बहुत से लोग खाना खाते समय कई प्रकार की आवाज़ निकालते हैं, वो आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए क्योंकि एक अच्छा शिष्टाचार, एक अच्छा व्यवहार नहीं माना जाता है। भोजन करते समय नाक या मुंह को बार बार नहीं पहुंचना चाहिए तथा इससे संक्रमण का भय होता है। भोजन का कौर निगलने के बाद ही दूसरों से बात करनी चाहिए या फिर भोजन करते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए। यह आपकी मेज व्यवस्था में कुछ शिष्टाचार हैं जो भोजन करते समय जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए क्योंकि रहन सहन, अपना व्यवहार, अपनी जो जीवन शैली है, अगर आप उसको व्यवस्थित रूप से अपने आप को उसमें ढालोगे तभी आपका जीवन में आगे बढ़ पाओगे। किसी भी क्षेत्र में देखो, चाहे आप घर परिवार में, चाहे विद्यालय में या किसी कार्य क्षेत्र में, हमें किसी भी क्षेत्र में शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, चाहे वो खाने से संबंधित हो, चाहे वो पहनावे से संबंधित हो या किसी कार्य से संबंधित हो, चाहे वो व्यवहारिकता से हो या आपकी बोली भाषा से हो। हमें प्रत्येक क्षेत्र में शिष्टाचार का, अच्छी बातों का पालन करना चाहिए। इस अध्याय में इस शिष्टाचार के बारे में आपको बताया गया है। तो यह आपका मेज व्यवस्था के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी।